हेलो दोस्तों, वेलकम टू निषाद कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ खास वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज आपको कंप्यूटर चलाना बस सिखाएंगे, बेसिक से। कुछ भी आपको पता नहीं कंप्यूटर के बारे में, तब भी एक एक चीज़ आपको बताएंगे। चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर की जो आपको देख रहा है वो डेस्कटॉप उसे बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जिस पर स्क्रीन पर सब कुछ सारे दिखाई दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप में हमें कुछ आइकन्स वगैरह दिखाई देते हैं। ये जो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं उसे जो फोल्डर्स वगैरह बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कि कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर भी होंगे, ठीक। जैसे कि हमारे यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये हमारे क्या बोलते हैं, इनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं एडमिन पैनल पर गया, सेटिंग खोला, एडमिन पैनल पर गया। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर का और सेटिंग का और पावर का। पावर का मतलब होता है यहाँ से आप शट डाउन भी कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को आपको करना है डायरेक्टली यहाँ से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ ये चीज़ तो हमने जान लिया, चीज़ की है क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम टैब बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैब बार। जहाँ पर आपके कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी ओपन होता है शो करता है, सारे जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होंगे जहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट किया वहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर शो करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये चीज़ तो हमें समझ लिया कि ये है क्या चीज़। अब कुछ चीज़ हमें यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर कुछ आइकन से दिखाई दे रहे होंगे। देखो, एक सिंबल से दिखाई रहा, यहाँ आपको नेटवर्किंग नोटिफिकेशन होता है। यहाँ पर आपके नेटवर्क में जो भी नेटवर्क कनेक्ट होंगे या फिर आप हॉटस्पॉट के थ्रू ये कोई भी आपका होगा यहाँ पर शो करेंगे, आपको डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वाईफाई को यहाँ से आप नेट इजिली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एम आई राइट। फिर इसके बाद कुछ चीज़ होते हैं, जैसे कि मेरा इन्फिनिक्स का मोबाइल है, मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और फीचर्स आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर एयर मोड भी, अपने सिस्टम को एयर मोड में भी कर सकते हैं, जो आपको बेसिकली मोबाइल में भी यूज किया जाता है। फिर उसके जस्ट बगल में आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से डेट ऑफ टाइम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं अभी डेट ऑफ टाइम चेंज करने के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिस पर पूरा आपको बताया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा आपको देख रहा है कि इस चीज़ क्या है क्या, और इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन, मैसेज का ऑप्शन आता है। नोटिफिकेशन जो भी आप क्रोम या पर कुछ भी चलाते हैं उस पर अलाउ कर देते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन आते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर टू ऑल नोटिफिकेशन, यहाँ से आप सारे नोटिफिकेशन को क्लियर कर सकते हैं, एम आई राइट, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ फंक्शन भी मिलते हैं, उसके साथ हॉटस्पॉट भी शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर के थ्रू भी आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं अदर मोबाइल से, जैसे अपने मोबाइल से एक मोबाइल से कनेक्ट किया। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने दिस पीसी पे गया, दिस पीसी पे जाने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे मिलता है, जैसे कि डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड का ऑप्शन है, पिक्चर्स का ऑप्शन। तो क्या होता है, हमारा जो दिस पीसी होता है उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी फाइल्स होगी सारी खुल जाएगी। जैसे कि मेरे यहाँ पर सारी फाइल्स है, जैसे म्यूजिक में रख सकता हूँ तो म्यूजिक का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन, कोई भी चीज़ें डाउनलोड करता है तो डाउनलोड ऑप्शन पे ही जाती है रिसेंटली डायरेक्टली। बट आपको अगर डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आप फोल्डर को चूज भी कर सकते हैं। यहाँ डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का मतलब कोई भी इमेज जो आप सेव करते हैं वो डायरेक्टली आपके डेस्कटॉप में शो करती है, यानी कि मतलब आपकी स्क्रीन पर शो करती है, ठीक है। फिर इसके बाद 3D ऑब्जेक्ट आ गया, उसमें भी है पिक्चर का ऑप्शन, वीडियो का ऑप्शन। फिर एक चीज़ और आपको मिलता है यहाँ पर, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लोकल डिस्क। लोकल डिस्क क्या होता है बेसिकली हम बता दें तो लोकल डिस्क होती है हमारी मेमोरी की रैम होती है, जो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। जैसा कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि रैम मेरी अभी स्टोरेज खाली है, 237 GB मेरी खाली है और 1.76 GB भर चुकी, यानी कि मतलब जो भी मेरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो कहाँ पर इंस्टॉल है, रैम के ऊपर इंस्टॉल है, ठीक है। तो आपका ये एक सी फोल्डर है, इसको बोलते हैं। ये हर हमेशा सभी सिस्टम में सी के नाम से, ब्रैकेट में सी के नाम से आते हैं, लेकिन ये होता क्या है, हमारे लोकल डिस्क होती है। ये चीज़ हमें जानना होना। अब उस पर भी क्लिक करेंगे तो कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे आपको इंटेल का मिलेगा। अगर प्रोसेसर आपका इंटेल है तो यहाँ तो इंटेल फर्स्ट पे लिख के आएगा, अगर प्रोसेसर आपका AMD है तो AMD लिख के आएगा। फिर यहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसकी पूरी लिस्ट रहती है, जैसे कि मेरे यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल है यहाँ पर सारी डेटा शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरा टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, टैली प्राइम भी इंस्टॉल है, वीडियो लैन से है, सब कुछ जितने भी सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल है वो चीज़ यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें होती है, यहाँ मैं बैक कर जाता हूँ। बैक के आने के बाद कुछ यहाँ पर आएंगे, दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक एडमिन और एक पब्लिक। मतलब एडमिन जो भी हम जैसे हैं कि एडमिन में आते हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई भी चीज़ आपने डाउनलोड किया, ठीक है,
सब हो जाए तो वो चीज़ यहाँ पर आपको शो कर सकती है। जैसे कि मेरा पब्लिक है, पब्लिक डाउनलोड्स है, सारे फोल्डर उसी तरह मिले, बस उसके नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा, एडमिन जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा, मैं अगर जाता हूँ पब्लिक का, पब्लिक पर सारे फंक्शन मिल जाते हैं, जो भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं रिसेंटली यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो भी मेरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड है या भी कोई भी फाइल है मेरी पर, यहाँ पर मैं व्हाट्सएप से के थ्रू भी डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि हम डाउनलोड, अगर कोई फंक्शन और कोई चीज़ें नहीं मिल रही, कोई इमेज तुमने डाउनलोड किया नहीं मिल रही, तो पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि जो फाइल डाउनलोड करते उसको कहाँ पर सेव कर, वो चीज़ वहाँ पर शो करती है। तो वहाँ पर उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे एक परफेक्टली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। फिर अब बात करते हैं, इतने तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। फिर कुछ फंक्शंस यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा हूँ। जैसे सेटिंग पर गया, सेटिंग से जानने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपको कंट्रोल पैनल के बारे में बताया, सेटिंग से आपका एडमिन आया, एडमिन में आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। जैसे आपका सिस्टम ओपन होता है, यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। फिर वन ड्राइव का ऑप्शन आता है, विंडोज का ऑप्शन आएगा, वेब ब्राउजिंग का ऑप्शन आता है। फिर इसके बाद आपका सिस्टम का ऑप्शन आता है, सिस्टम के बाद डिवाइस होता है, मोबाइल फ़ोन, इसके थ्रू मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, आपके अगर नेटवर्क का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से जाकर क्लिक करके आप अपने नेटवर्क को फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। फिर पैनलाइजेशन है, ऐप्स है, अकाउंट्स भी है, टाइम एंड लैंग्वेज, यहाँ से टाइम और लैंग्वेज को सही कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बेसिकली गेमिंग का है, और एक ऑप्शन आपका इरेज ऑफ एसेट्स का दिए रहता है। फिर सर्च है, कोई भी चीज़ सर्च करना है रिसेंटली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। प्राइवेसी है, अगर आपके सिस्टम पर कोई भी तरह की प्राइवेसी लगाना है, पासवर्ड लगाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर मेन चीज़ यहाँ पर आपको आता है विंडोज अपडेट का। विंडोज अपडेट क्या होता है, बेसिकली हमारा अगर विंडोज अगर अपडेट नहीं होगा तो कोई भी फंक्शन का वर्क करना स्लो कर देता है, वर्क नहीं होता, कभी सिस्टम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, उस चीज़ के लिए बारे में यहाँ पर होता है, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया गया, तो यहाँ पर मैंने एक अकाउंट बनाने के लिए क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक। बेसिकली अकाउंट क्या होता है हमारा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट जिस तरह आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, सेम उसी तरह इस पर भी एक माइक्रोसॉफ्ट होता है, ठीक है। बेसिकली जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट होता है वो कोई, यहाँ पर अब आपको एक जीमेल बनाना होता है। जीमेल क्या होगा, या तो यहाँ पर दो तरीके होती है, एक जीमेल होती है, एक ईमेल। तो यहाँ पर ईमेल का बेसिकली डोमिनेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने बनाया और नेक्स्ट पर क्लिक किया। यहाँ पर आपका अपना नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका नेम है तो नेम डाल सकते हैं, और नहीं तो आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर फॉलो अप कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप अपना ही नाम डालें, कुछ भी नाम डाल सकते हैं, XYZ, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ तो कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमें करना क्या। जैसे कि मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ डालकर फॉलो कर लिया। यहाँ पर बस अब कुछ चीज़ें होती है यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब कह रहा है क्रिएट योर पासवर्ड। अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना। अब पासवर्ड कैसे होता, तो पासवर्ड बनाने के लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दूंगा। बेसिकली जो पासवर्ड होता है, पहला अच्छा कैपिटल बना लिया जाता है, फिर अपना नाम लिख लो, कुछ भी लिख लो, फिर @ और कुछ भी पासवर्ड डाल दो। तो मतलब आपका होता है इसमें पासवर्ड, पहले आपको कोई वर्ड लिख देना, फिर कोई सिंबल्स यूज कर लेना, फिर आप नंबर यूज कर सकते हैं। बेसिकली बस इतना है, ठीक है। फिर यहाँ से मैं बता देता हूँ कि यहाँ थोड़ा मेरा पासवर्ड गलत हो गया, कोई बात नहीं। फिर ये चीज़ आ गया, मैंने बैक आ गया, डेस्कटॉप पे मोड पे आ गया, ठीक है। अब बेसिकली हमारा डेस्कटॉप मोड पर कुछ चीज़ें और फंक्शन है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में बेसिक चीज़ नहीं पता होगी तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं आपको समझ में आएगा ना। आप इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक एक वीडियो लेकर आऊँगा, एक एक सिस्टम की हर एक चीज़ बेसिकली फुल नॉलेज दूंगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। कुछ भी हो आपको अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो को हमारे वीडियो पर जाइए, कमेंट कीजिए कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं, उसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें होती हैं कि लाइव क्लासेस लेकर भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बट आप कमेंट कीजिए, अपना नंबर डालिए, और कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको उसके बारे में फुल नॉलेज बताया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने अपना जिस पीसी पे गया और जाने के बाद यहाँ पर खोल लिया, मेरे पास सारे फंक्शन है। जैसे कि मेरे यहाँ पर कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके रखा, वो यहाँ पर दिखाई दीजिए वीडियो पे।
पिक्चर पे है, जो भी पिक्चर मेरी रखी होंगी पिक्चर शो करेंगे। ठीक, डाउनलोड में गया, डाउनलोड पर जितने भी चीज़ें मैंने डाउनलोड किया सारी बेसिकली यहाँ पर शो करती है, जैसे कि मेरा कुछ भी है। ठीक है, वो चीज़ होती है। तो आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे ये है क्या, और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो यहाँ पर इतना ही बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको सिस्टम को मैनेज कैसे करना, कैसे चलाना। अब बात चीज आती है कि यार हमारा कभी बाई चांस कुछ चीज डिलीट हो जाती है तो उसको कहाँ से निकालें। तो उसके लिए हमारा रिसाइकिल बिन का यूज किया जाता है। तो रिसाइकिल बिन से आप जो भी डिलीट हुई डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल मोबाइल में भी फीचर्स आ गया है, कोई भी चीज डिलीट हो जाती है तो उसको फिर से रिस्टोर कर जा सकता है। बट एक सिस्टम होता है, जैसा कि आप अब बात करते हैं कंट्रोल पैनल की। कुछ चीजें होती है कंट्रोल पैनल की, उसको हम और अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में बेसिकली आपको सारे फीचर्स यहां पर होंगे। कंट्रोल पैनल जिस तरह आपका मोबाइल होता है, आपको अच्छी तरह से बता दूं, आपके मोबाइल के जो सेटिंग्स होती है सेम पूरी प्रोसेस यहां पर भी होता है, वो उसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। कंप्यूटर की पूरी सिक्योरिटी, पूरी सेटिंग्स कंट्रोल पैनल पे ऊपर डिपेंड होती है। बेसिकली उसका दूसरा नाम ही है सेटिंग कंट्रोल पैनल का। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ चीजें आपको डिस्कस कर दें कि आपको कुछ चीजें यहाँ से फीचर से दिख रहा है। मान लो आपके सिस्टम ने ओपन किया और आपने यहाँ पर कुछ चीजें नहीं देखा, जैसे कि मैंने कैटेगरी के पर गया हूँ, कैटेगरी पर आपको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो तो सारे फीचर से दिखने लगते हैं। ठीक, तो आपको कोई भी चीज है जैसे नहीं समझ में आती तो आपने सोचा कि यार सर तो इसी तरह बताएं। ठीक है, तो कुछ चीज फंक्शन नहीं आया तो आपके जस्ट राइट साइड में एक कैटेगरी का ऑप्शन होगा, कैटेगरी से आपको वहां पर क्लिक करके सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं, कुछ चीजें हैं जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हो गया, क्रेडिएशन हो गया, इरेज आप एक्सेस सेंटर हो गया, ये सारे फीचर्स यहाँ पर दिखाई देंगे, सारे पूरे ऑल फीचर्स दिखाई देंगे। ठीक है, जैसा कि नेटवर्किंग है, इंटेल एचडी ग्राफिक्स, आपके अगर ग्राफिक्स पढ़ा तो वो भी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा किस चीज़ का ग्राफिक्स पड़ा हुआ, और ग्राफिक्स से बेसिकली यूज क्या है उसके लिए हम आपको बताएंगे इस वीडियो पर। ठीक है, अब नेटवर्किंग एंड शेयरिंग का ऑप्शन है, आपको नेटवर्क कैसे कनेक्ट करना है, कैसे क्या करना है, सेटिंग्स पूरी दी है। अगर बाई चांस आपके सिस्टम को रिकवरी करना है तो आप यहाँ से जाकर रिसेंटली रिकवरी कर सकते हैं, आपको डेटा जो भी है वो आपका बैकअप आ जाएगा, रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्पीच आप रिकॉग्नाइजेशन, अगर आप स्पीच वर्क करके यानी कि बोल के अगर सिस्टम आपको यहाँ इनेबल करना है तो आप बोल करके भी कोई भी चीज यहाँ से फंक्शन से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे आते हैं ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का सबसे ज्यादा यूज आजकल हो रहा है, क्योंकि आपका कभी कभी नेटवर्क नहीं पकड़ता तो आप किस पर जाएंगे, नेटवर्क पर जाकर आपको यहाँ ट्रबल शूट पर क्लिक करेंगे, नेटवर्क की कुछ ना कुछ सेटिंग फॉलो अप होकर आ जाएंगी। यहाँ से आप नेटवर्क को डाइस्टेट कर सकते हैं, यानी कि मतलब आपका कोई भी चीज होता है वहां से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है एडोब गेम, यानी कि मतलब कोई भी आपको गेमिंग करना है या तो आपके पास होना चाहिए। यहाँ से आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं इजीली, जैसे कि मैंने अगर कोई भी चीज़ है आपका टाइम गलत है तो आप परेशान हो जाएंगे यार टाइम कहाँ से सेट करना है, तो आप कंट्रोल पैनल पे आना है, यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो गई होगी। ठीक है।